आपने देखा ही होगा कि इंडिया और कनाडा के मामलात कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। ये जो कुछ हो रहा है ये सब कुछ दिनों की बात नहीं है। ये कई सालों से जो टेंशन बिल्ड हो रही थी इंडिया कनाडा के अंदर, ये इसके नताइज हैं। अब इन सालों में क्या क्या हुआ और कैसे हुआ, ये दोनों ममालिक एक निजार नामी आदमी के लिए एक दूसरे के सामने आ गए हैं। पूरा मैटर क्या है ये इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं। टाइम ट्रैवल टीवी में खुश आमदीद। जब इंडिया आज़ाद हुआ तो कनाडा ने हर तरह से इंडिया की बहुत मदद की। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे थे और हर साल दोनों मुल्कों के ताल्लुकात और मजबूत होते जा रहे थे। लेकिन फिर डेट आई मई 1974। इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंडिया ने एक न्यूक्लियर टेस्ट किया सिमलिंग बुद्धा, जिसका कोड था। इस टेस्ट के बाद जो कनाडा है बहुत नाराज़ हो जाता है। कनाडा का कहना था हमने जो आपको प्लूटोनियम इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट के लिए दी थी आपने इसका गलत इस्तेमाल किया है। और कनाडा के साथ साथ जो दूसरे वेस्ट कंट्रीज थे वो भी बहुत नाराज़ हो जाते हैं। तो ओवरऑल बात यह है कि ये वो टाइम था जब कनाडा और इंडिया के रिलेशन ख़राब हो गए थे। वो एकदम से ख़राब हो गए थे, लेकिन जैसे जैसे साल गुजरते गए कनाडा ने फिर से ताल्लुकात को दुरुस्तगी की तरफ लाना शुरू कर दिया। कनाडा कहता है कि चलो आपने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया, कोई बात नहीं, लेकिन अब इंडिया एक काम करे कि एनपीटी पर सिग्नेचर कर दे। लेकिन इंडिया ने एनपीटी पर सिग्नेचर करने से भी साफ साफ इनकार कर दिया और इंडिया का कहना था कि इंडिया के लिए साइन नहीं किया क्योंकि ये जो एनपीटी थी इसके मुताबिक जिन ममालिक ने 1967 से पहले वेपन बना लिए थे वो तो वेपन रख सकते थे, लेकिन जिन ममालिक ने ये टेस्ट बाद में किए ये वेपन रखने के अहल नहीं हैं, वो इस वेपन को बिल्कुल भी नहीं रख सकते। इसलिए इंडिया ने साइन करने से साफ साफ इनकार कर दिया था और इस इनकार के बाद जहां बात बननी थी वो फिर से खराब हो गई। 1971 को जब इस सब के बाद इंडिया में पंजाब में भी बगावत का माहौल शुरू हो गया। पंजाब के पॉलिटिशियन जगजीत सिंह चौहान जो सिख लीडर थे वो न्यूयॉर्क जाकर न्यूयॉर्क टाइम में एक आर्टिकल पब्लिश करवाते हैं। इस आर्टिकल में पंजाब को इंडिया से अलहदा करने की बात की जाती है और एक खालिस्तानी नाम का मुल्क बनाया जाता है जिसका प्रेसिडेंट वो जगजीत सिंह चौहान खुद को बनाते हैं। लेकिन बात को और गहराई से समझते हैं। पंजाब का माहौल खराब था। पंजाब के जो तलविंदर सिंह प्रीमर थे जो कि बब्बर खालसा को ऑपरेट कर रहे थे वो कनाडा चले जाते हैं और 1981 में पंजाब के 2 पुलिस एहलकारों का कत्ल हो जाता है। तो इंडिया की तरफ से इंदिरा गांधी ने कैनेडियन ऑफिशियल से बात करके इन्हें कहती हैं कि जो तलविंदर सिंह है वो कनाडा के अंदर इंडिया के अगेंस्ट एक्टिविटीज कर रहा है और इसे इंडिया के हवाले किया जाए। इस वक्त कनाडा के प्राइम मिनिस्टर पाइपर ट्रूडो थे जो नहीं माने और इन्होंने साफ इनकार कर दिया। और इसके बाद 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार में गोल्डन टेम्पल पर अटैक होता है और इंडिया के सिखों के अलावा पूरी दुनिया के सिखों में इस पर शदीद गम गुस्सा किया जाता है और इंडिया के बाहर खास तौर पर कनाडा में इंडिया के अगेंस्ट एक्टिविटीज बहुत तेज हो जाती हैं। 1984 में इंदिरा गांधी पे हमला होता है और इस हमले में इनकी मौत हो जाती है। इस हादसे के बाद इंडिया में दिल्ली के अंदर सिखों के साथ कत्लेआम होता है और ये जितनी भी एक्टिविटीज खालिस्तान ऑर्गेनाइजेशन जो मुख्तलिफ जगहों से ऑपरेट हो रही थी इनमें बहुत तेजी आ जाती है। 1995 में कनाडा के पीएम जोसेफ बनते हैं। वो इंडिया के साथ ताल्लुकात के लिए बेहतरी की ख्वाहिश का इजहार करते हैं, इसीलिए ये इंडिया भी जाते हैं और इंडिया के साथ बहुत सी बिजनेस डील भी करते हैं। इंडिया और कनाडा के ताल्लुकात को दुरुस्तगी की तरफ लेके जाने के लिए 31 अगस्त 1995 में पंजाब के सीएम बिंत सिंह का कत्ल हो जाता है और ये ब्लेम खालिस्तानियों पर आ जाता है। एक सीएम का कत्ल कोई आम बात नहीं होती, इसलिए पंजाब की पुलिस बहुत से लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। इन गिरफ्तारियों के दौरान पुलिस हरदीप सिंह निज्जर और इनके भाई और इनके वालिद को भी गिरफ्तार करती है और बाद में मालूम हुआ कि सीएम का कत्ल जगजीतर सिंह ने किया था। 10 फरवरी 1997 को निजर पुलिस को रिश्वत देकर जेल से आज़ाद हो जाता है। टोरनाडो चले जाते हैं। जब कनाडा की अथॉरिटी इनसे एफिडेविट लिखवाते हैं तो वो लिखते हैं कि मुझे इंडिया से भागकर आना पड़ा क्योंकि इंडिया में सिखों पर बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है।
अगर मैं कनाडा नहीं आता तो मुझे कत्ल कर दिया जाता, क्योंकि मुझ पर और मेरे खानदान वालों पर बहुत ज्यादा जुल्म किए गए। निजर अपना पासपोर्ट और मेडिकल सर्टिफिकेट भी कनाडा की अथॉरिटी के पास जमा करवा देते हैं। कनाडा की अथॉरिटी इनका पासपोर्ट और मेडिकल सर्टिफिकेट चेक करवाती हैं। इसके बाद ये एक कैनेडियन लड़की से शादी कर लेते हैं और आखिर में इन्हें कनाडा की शहरियत मिल जाती है। ये कनाडा में अपना बिजनेस शुरू करते हैं और आगे चलकर कैनेडियन बिजनेसमैन बन जाते हैं। और आगे चलकर वो कनाडा ब्रिटिश कोलंबिया में जो गुरु नानक सिखों के गुरुद्वारे के प्रेसिडेंट बन जाते हैं और खालिस्तानियों को सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। अक्टूबर 2007 में यूएस में गुरपतवंत सिंह पन्नू, जो कि एक लॉयर थे, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसका नाम वो सिख फॉर जस्टिस रखते हैं। इनका कहना था कि 1984 में जो सिखों के साथ हुआ, ये ऑर्गेनाइजेशन इसका बदला लेगी। गुरपतवंत सिंह पन्नू ने सिख फॉर जस्टिस की एक ब्रांच कनाडा में भी बनाई। इसका हेड उन्होंने हरदीप सिंह नज्जर को बनाया, जो 2017 में खालिस्तान के नुमाइंदे जगमीत सिंह कनाडा की पॉलिटिकल पार्टी एनडीपी के हेड बन जाते हैं। और इसके बाद इंडिया और कनाडा के ताल्लुकात मजीद खराब होना शुरू हो जाते हैं। 21 अक्टूबर 2019 को कनाडा में इलेक्शन होते हैं, जिसमें जस्टिन ट्रूडो को 157, जगमीत सिंह की पार्टी को 24 सीटें मिलती हैं। गवर्नमेंट बनाने के लिए जस्टिन ट्रूडो को 170 सीटें चाहिए थी। जस्टिन ट्रूडो को जगमीत सिंह सपोर्ट करते हैं और इस तरह जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्रेसिडेंट मुंतखब हो जाते हैं। इसलिए कनाडा में जगमीत सिंह को किंग मेकर भी कहते हैं। इसकी वजह से जगमीत सिंह की अहमियत और बढ़ जाती है। 2023 में खालिस्तान ऑर्गेनाइजेशन ने यूके के पार्लियामेंट के बाहर प्रोटेस्ट भी किया और इसके नतीजे में इंडिया और खालिस्तानियों में कशीदगी और ज्यादा बढ़ गई। इन सारे हालात को देखते हुए इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा को मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट भी भेजता है। दूसरी कंट्रीज ने तो इंडिया की बात सुनी, लेकिन कनाडा की तरफ से कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। इंडिया के वजीर खारजा सुब्रमण्यम जयशंकर ने कनाडा को वार्न किया कि जब दूसरी कंट्रीज हमारे डिप्लोमेट जो बाहर रह रहे हैं इनकी सिक्योरिटी नहीं मेंटेन करेगी तो इंडिया की तरफ से भी रिएक्शन आएगा। इंडिया के मिनिस्टर के इस बयान के बाद जो अप्रैल 2023 में सामने आया था, जो लोग खालिस्तान को लीड कर रहे थे इनकी अमवात होना शुरू हो गई। 6 मई 2023 को परमीत पंजवाल, जो के मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, अचानक से 2 लोग आए और इन्हें गोली मार के चले गए। आज तक नहीं पता कि इनको किसने मारा। इसके बाद 15 जून 2023 अवतार सिंह खंडा, जो के सिंह ऑफ जस्टिस में काम करते थे, खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के चीफ भी रहे हैं, 15 जून को यूके के अंदर सस्पेक्सिव तरीके से मार दिया जाता है। इन सारे हालात को देखते हुए 17 जून 2023 को कैनेडियन अथॉरिटी जो है वो निजर के पास आ जाते हैं और कहते हैं कि आपकी जान को खतरा है, लेकिन खास वजह नहीं बताई जाती। इसके अगले दिन 18 जून 2023 को 8:30 पे कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में गुरुद्वारा गुरु नानक सिंह में हरदीप सिंह निज्जर, जो अपने दोस्त गुरमीत सिंह के साथ बाहर निकलते हैं और पार्किंग की तरफ जाते हैं। जैसे ही वो पार्किंग की तरफ बढ़ते हैं, एक गाड़ी उनको पीछे से 2 लोग फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। इसी शूटिंग के दौरान हरदीप सिंह नज्जर को 34 गोलियां लगती हैं और इनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। इसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है, मगर 1 महीने तक इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चलता। और अगस्त के लास्ट वीक में यूएसए कनाडा को इन्फॉर्म करता है कि नजर के कत्ल में इंडिया के एजेंट्स मुलविस हैं। ये कुछ हुआ था अगस्त में। इसके बाद सितंबर में इंडिया में G20 इजलास होना था, जिसमें जोए बाइडेन और जस्टिन ट्रूडो की भी आमद थी और वो इन टॉपिक्स पर बात भी करना चाहते थे और वो सारे बात करते, लेकिन इंडिया ने मुनासिब तरीके से इनकी बात नहीं की और ना ही वो कनाडा के प्रेसिडेंट को अहमियत देते हैं और वो वापस चले जाते हैं। और जस्टिन ट्रूडो 11 सितंबर 2023 को कनाडा की पार्लियामेंट में कहते हैं कि हरदीप सिंह निज्जर को कत्ल करने में इंडिया की गवर्नमेंट इन्वॉल्व्ड है। इसके बाद परवान कुमार, जो के ओहावा की एम्बेसी में पोस्टेड थे, इनको निकाल दिया जाता है और इनके ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि वो रॉ के हेड हैं और इनकी वजह से ही नजर का कत्ल हुआ है। इस पर इंडिया को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उन्हें परवान कुमार का नाम भी पब्लिक कर दिया। इससे इनकी जान और फैमिली को इंडिया और कनाडा दोनों में खतरा हो सकता है। इस सब के दौरान 22 सितंबर 2023 को सुख सिंह हिंद, जो के खालिस्तान है, इनको भी कनाडा में कुछ लोगों ने गोली मार दी और इसके कत्ल की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई ने अपने ऊपर ले ली।
हमारी दुआ है कि जल्द ही इन ममालिक के ताल्लुकात बेहतरी की तरफ आ जाएं और इनमें अमन व अमान कायम रहे। इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो मुकम्मल होती है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू, शुक्रिया।